प्रिय मित्रों, हम कंप्यूटर की सीरीज लेकर चल रहे थे और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ ही साथ कंप्यूटर मेमोरी, ये दो चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके थे। आज अपना चैप्टर है जो राजस्थान पुलिस और पटवार के सिलेबस में स्पष्टली मेंशन कर रखा है, वह है इनपुट डिवाइस। दो प्रकार की डिवाइस होती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। आपके पटवार सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस, और ये डायरेक्ट मेंशन किया गया है। बाकी अन्य एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंक, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। आज अपन डिटेल से देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होती है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं टॉपिक की ओर, और अपना टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। यदि लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, क्या डेफिनेशन होगी इसकी? यानी ऐसे कोई उपकरण जिसके माध्यम से डाटा या सूचनाओं को हम कंप्यूटर में इन करते हैं, एंटर करते हैं। यानी डाटा और सूचनाओं को कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उन्हीं उपकरणों को हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो डिवाइसेस क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। मैं आपको उदाहरण बता दूं, कीबोर्ड। क्या बताओ? कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम, जैसे आप में कीबोर्ड में कोई की एंटर करते हो, की प्रेस करते हो, तो उसके माध्यम से सीपीयू तक क्या जाते हैं? इंस्ट्रक्शन जाते हैं। तो ऐसी कोई की या ऐसा कोई उपकरण जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हो, तो वो डिवाइस क्या कहलाएगी? इनपुट डिवाइस कहलाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? ऐसा कोई उपकरण जिसके माध्यम से डाटा या सूचनाओं को एंटर किया जाता है या कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। कंप्यूटर को निर्देश देने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो जानते हो, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह, और हार्डवेयर जानते हो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कंप्यूटर का वो उपकरण जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। अब हार्डवेयर में क्या इनपुट डिवाइस आती है, क्या आउटपुट डिवाइस आती है, या दोनों आती है, या क्या मेमोरी आती है? तो मैं आपको बता दूं हार्डवेयर में क्या क्या आता है। तो इनपुट डिवाइस हार्डवेयर में आती है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को आप छू सकते हो ना, तो माइक्रोफोन कैसी है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड को आप छू सकते हो, तो कीबोर्ड को आप छू सकते हो, तो बताओ कीबोर्ड को छू सकते हो तो वो क्या है? छूने वाला क्या है? हार्डवेयर। और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसी प्रकार यदि बात करें मॉनिटर, मॉनिटर को आप छू सकते हो, यानी हार्डवेयर है, लेकिन मॉनिटर कैसी है? आउटपुट। कैसी है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड को आप छू सकते हो। ठीक है, मेमोरी कार्ड को आप छू सकते हो, तो छू सकते हो तो क्या होता है? हार्डवेयर। यानी मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड इनपुट उपकरण है, लेकिन छू सकते हैं कीबोर्ड को, तो हार्डवेयर है। ठीक है। मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन उसे छू सकते हैं तो हार्डवेयर है। मेमोरी कार्ड, ठीक है, जिसे अपन छू सकते हैं, तो वो भी हार्डवेयर में आता है। तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है? तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी कार्ड, ये तीनों सभी किसमें आते हैं? हार्डवेयर में आते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि हार्डवेयर में शामिल है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या दोनों? तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हार्डवेयर में शामिल होती है। उदाहरण बता दिया मैंने, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर में आती है। आउटपुट में मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट यूनिट डिवाइस है, फिर भी वो हार्डवेयर में आती है। तो इससे आप समझ गए आप कि मॉनिटर को भी छू सकते हैं और कीबोर्ड को भी छू सकते हैं। तो हमने देखा इनपुट डिवाइस क्या होती है, जिसके माध्यम से हम डाटा और सूचना को कंप्यूटर में इन कर सकते हैं या कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती है। और इनपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट दोनों ही हार्डवेयर में आते हैं। प्रमुख इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है? यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका? 3 इनपुट डिवाइस दे देंगे और 1 आउटपुट डिवाइस दे देंगे और पूछेंगे कौन सी इनपुट डिवाइस है या नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइस आती है वो है कीबोर्ड। कौन सी है? कीबोर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस कौन सी? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में अपन बात कर लेते हैं। आज अपन डिटेल्स हैं कीबोर्ड में जितनी भी की है उन सब के बारे में एक एक बारे में चर्चा करेंगे कि उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड के माध्यम से हम की दबा के की प्रेस करके सीपीयू तक आपको होता है डाटा भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। ये ध्यान रखें, कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये सामान्यतः कीबोर्ड देख सकते हो आप, सामने आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कीबोर्ड। अब देखिए, हम कीबोर्ड की जब भी बात करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन आएगा, कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं? कीबोर्ड से अल्फाबेट्स को, कीबोर्ड से किसको बताओ? अल्फाबेट्स। ये जो भी लिखे हुए ए बी सी डी,
ASDF, ये सारे सारे क्या है अल्फ़ाबेट, ये जितने भी है ये हो गया आपके अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और ये जो 1 2 3 4 है ये है न्यूमेरिक, क्या बताओ न्यूमेरिक। तो ये अल्फ़ाबेट है, ये अक्षर है, और ये न्यूमेरिक यानी संख्या है। तो इसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, अल्फ़ाबेटिक जो है और अल्फ़ाबेट्स और जो न्यूमेरिक है, ठीक है, उनको हम एंटर कर सकते हैं, उनको हम डाटा और सूचना के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो कीबोर्ड का उपयोग क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, कीबोर्ड का उपयोग है कंप्यूटर को अक्षर, अक्षर का मतलब अल्फ़ाबेट, और अंक यानी क्या हो गया न्यूमेरिक के रूप में डाटा और सूचना दे सकते हैं। कंप्यूटर को यदि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक के रूप में यदि डाटा और सूचना देनी है तो वो कहाँ से देंगे, कीबोर्ड दबाकर। अल्फ़ाबेट के रूप में भी सूचना दे सकते हैं, जैसे आपको सूचना देनी ABCD, ये सूचना देनी कंप्यूटर को, तो इसके लिए आप अल्फ़ाबेट नंबर दबाओगे। आपको सूचना दे दी 0 1 2 3 इस प्रकार की सूचना देनी है न्यूमेरिक, तो आप न्यूमेरिक के प्रेस करोगे। तो अल्फ़ाबेट में और न्यूमेरिक में यदि कंप्यूटर को सूचना देनी है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो उपयोग क्या हो गया, अक्षर और अंक के रूप में डाटा और सूचना देने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड सामान्यतः टाइपराइटर की तरह दिखता है, आपने देखा होगा टाइपराइटर, तो ये कीबोर्ड सामान्यतः टाइपराइटर की तरह दिखता है, किसकी, टाइपराइटर की तरह दिखता है। लेकिन टाइपराइटर और कीबोर्ड में अंतर क्या है, इसमें कुछ स्पेस टाइपराइटर के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कीज होती है, कौन सी, जैसे कंट्रोल की, ऑल्ट की, शिफ्ट की, ये जो की होती है वो टाइपराइटर में नहीं होती है। तो कीबोर्ड और टाइपराइटर में क्या अंतर है, कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह ही दिखता है, लेकिन कीबोर्ड में टाइपराइटर के अलावा भी टाइपराइटर से कुछ एक्स्ट्रा की भी होती है, जैसे शिफ्ट की, कंट्रोल की और ऑल्ट की, ये टाइपराइटर में नहीं होती लेकिन कीबोर्ड में होती है। ये ध्यान रखना दोनों में अंतर क्या है। और आपको मैं बता दूं टाइपराइटर का विकास सबसे पहले कब हुआ था, 1868 में टाइपराइटर की खोज या टाइपराइटर का विकास किया था क्रिस्टोफर सोल्स ने। किसने किया था, क्रिस्टोफर सोल्स ने सबसे पहले टाइपराइटर का विकास किया था। तो टाइपराइटर का विकास किसने किया था, क्रिस्टोफर सोल्स, किशोर सर नहीं है, क्रिस्टोफर सोल्स ने टाइपराइटर का विकास किया था 1868 में। और इनके सहयोगी पूछे तो कार्लोस ग्लूड, इनके सहयोगी थे कार्लोस ग्लूड और सैमुअल्स डब्ल्यू, ये इनके सहयोगी थे। तो मुख्य नाम कौन हो गया, क्रिस्टोफर सोल्स, अन्य हो गए कार्लोस ग्लूड और सैमुअल्स डब्ल्यू, ये इनके अन्य सहयोगी थे जिन्होंने टाइपराइटर का क्या क्या विकास। और यही टाइपराइटर आगे जाके कीबोर्ड के रूप में हुआ, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा की लगी ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। अब देखिए क्वार्टी कीबोर्ड, क्वार्टी क्यों बोलते हैं, देखो ये देखो क्वार्टी लिखा हुआ, ये देखो QWERTY, ये हो गया क्वार्टी। तो क्वार्टी जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 की होती है। कोई पूछ ले कीबोर्ड में कितनी की होती है, तो देखिए क्वार्टी कीबोर्ड में सामान्यतः 104 की होती है। बाकी अलग अलग कीबोर्ड आते हैं, किसी में 108 भी होती है, किसी में 100 भी होती है, किसी में 102 भी होती है, किसी में 84 भी होती है। लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा क्वार्टी कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, तो 104 की होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य कीबोर्ड भी होते हैं, जैसे एजर्टी होता है, कौन सा होता है, एजर्टी होता है, ठीक है, डवार्क होता है, अन्य कीबोर्ड भी होते हैं। अब कीबोर्ड की प्रमुख कीज कौन कौन सी होती है, तो मैंने कहा कीबोर्ड, क्वार्टी कीबोर्ड में 104 कीज होती है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब आपसे पूछेंगे कीबोर्ड में कीज कौन कौन सी होती है, तो देखिए ये जो कीज होती है, ये जो आपको की दिखाई दे रही है, ये सारी की, इन कीज को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अल्फाबेट कीज, जो ए से लेके जेड तक होती है। ए से लेके जेड तक अल्फाबेटिक कीज होती है, ये अल्फाबेट कीज कहलाती है। और 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक, ये जो की होती है ये न्यूमेरिक की कहलाती है। अलग से आप देख सकते हो, एक दूसरा मैं कीबोर्ड दिखाता हूँ आपको, इसमें अलग से ये न्यूमेरिक कीज लिखी है, आप देख सकते हो यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक अलग से न्यूमेरिक कीज लिखी है। तो ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है, इसके लिए इसको अपन ले रहे हैं। तो देखिए जो ये कीबोर्ड है इसमें हमने देखा ये जो की होती है ये अल्फ़ाबेट्स की होती है। ये कौन सी कीज होती है, ए से लेकर जेड तक होती है, उन्हें अल्फ़ाबेट्स कीज बोलते हैं। 0 से लेकर 9 तक होती है, उन्हें बोलते हैं न्यूमेरिक की। 0 से लेकर 9 तक होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीज का बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है फंक्शन की पे, F1 से लेके F12 तक, यानी F1 से लेके F12 तक, यानी ये जो 12 की है 1 से लेके 12 तक, इन्हें बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं, फंक्शन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन की कितनी होती है, तो फंक्शन कीज 12 होती है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम बार बार पूछा जाता है। फंक्शन की 12 होती है। इन्हें प्रोग्रामेबल की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल कीज भी बोलते हैं। फंक्शन की को दूसरा क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल कीज बोलते हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 12 होती है। इनका उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। फंक्शन की का प्रयोग किसी विशेष फंक्शन या विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है।
कि कौन सी फंक्शन की का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन आएगा रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन की का प्रयोग करते हैं, तो रिफ्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन की का प्रयोग करते हैं, F5 का। याद कैसे रखोगे, जब मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठते हो तो एकदम रिफ्रेश होता आपका माइंड, और रिफ्रेश होता, तरोताज़ा होता, तो आप अच्छे से तैयारी करते हैं। आप लोग तो लेट नाइट पढ़ते हैं तो उनमें कम याद होता है, ऐसा साइंटिफिक है, क्योंकि दिन भर की थकान रहती है, टाइर्डनेस रहती है। लेकिन मॉर्निंग में सुबह 5 जल्दी उठ के 5 बजे उठोगे तो एकदम माइंड फ्रेश रहेगा और अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। तो याद कैसे रखोगे, F5, यानी सुबह 5 बजे उठेंगे तो इसका आपको तो माइंड कैसा रहेगा, रिफ्रेश। तो F5 होता है फंक्शन की, F5 है, उसका कार्य होता है रिफ्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। हम आपसे पूछ ले कि F3 का क्या है, F3 का क्या कार्य है, तो F3 का कार्य सर्च करने के लिए, क्या करने के लिए बताओ, किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए F3 का प्रयोग किया जाता है। याद कैसे रखोगे, आपको सुबह आपको 3 लोग सर्च करने आए थे, कितने, आपको 3 लोग ढूंढ रहे थे, तो कितने लोग ढूंढ रहे थे, 3 लोग ढूंढ रहे थे, ढूंढने का मतलब सर्च कर रहे थे आपको। तो F3 का प्रयोग होता है सर्च करने के लिए, किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए। F2 का प्रयोग किस में होता है, F2 का होता है रीनेम के लिए। आप किसी भी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं, आप किसी भी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं। नाम कब चेंज करोगे, जब एक नाम उसका पहले से होगा और आप उसे दूसरा नाम देना चाहते हो, 2 नाम होंगे तभी तो कहते हैं नाम चेंज कर लिया आपने। मान लीजिए किसी का नाम श्याम था और उसने बाद में राम कर लिया, तो इसका मतलब उसने 2 नाम है, उसके कितने नाम है, 2 नाम है, क्योंकि उसने पहले वाला नाम चेंज कर लिया। तो 2 नाम का मतलब हो गया F2, 2 नाम का मतलब हो गया 2 का मतलब F2, और F2 की का प्रयोग किसमें किया जाता है, रीनेम में। यानी 2 नाम है तो रीनेम कर लिया उसने अपना। तो F2 का प्रयोग किसमें, रीनेम में किया जाता है। ये एग्जाम में पूछे जाता है आपसे कि कौन सी फंक्शन की का क्या कार्य है, तो F2 का हम F2 रीनेम के लिए किया जाता है। 3 लोग ढूंढ रहे थे तो F3 का प्रयोग सर्च करने के लिए। F5 5 बजे उठोगे तो रिफ्रेश रहोगे, रिफ्रेश करने के लिए। और F1 का कार्य क्या होता है, तो F1 का कार्य होता है हेल्प के लिए। F1 जो फंक्शन की है, हेल्प के लिए हम F1 का यूज करते हैं। सर F4 का प्रयोग क्या होता है, F4 का जो प्रयोग होता है, यदि इसको सिंगल काम नहीं करती है, यदि इसको ऑल्ट के साथ दबाएं, ऑल्ट के साथ यदि F4 को दबाते हैं तो हम करंट पेज को बंद कर सकते हैं या कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए या करंट पेज को बंद करने के लिए हम ऑल्ट के साथ F4 का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखें। 4 लग जाता है ना, 4 का मतलब चौका, 4 का मतलब क्या लग जाता, चौका लग जाता है एकदम, कहते हैं ना 4 यानी चौका लग जाता है। तो आपको पता है करंट पेज यानी करंट में सब लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तालियां बजाने लगते हैं, तो F4। अब आगे देख लें, हमने 5 की तक तो F5 फंक्शन की का कार्य देख लिया। अब देखते हैं F6 की बात करते हैं। तो F6 का प्रयोग किसमें करते हैं, मान लीजिए F6 का मतलब होता है छक्का। जब छक्का लगता है ना, क्रिकेट के जो इंटरेस्टेड है क्रिकेट के जो शौकीन है उनको पता है, जब छक्का लगता है तो आपको पता है क्रिकेट के स्टेडियम में बहुत तेज आवाज़ आने लगती है, बहुत तेज आवाज़ बढ़ने लग जाती है। तो वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए हम F6 का प्रयोग करते हैं। वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए, छक्का लगता है तो वॉल्यूम तेज हो जाती है, तो वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए F6 का प्रयोग करते हैं, या URL के लिए करते हैं, URL सर्च करने के लिए, URL के लिए इसका प्रयोग करते हैं। F7, 7 का मतलब होता है 7, और 7 साथ रहेंगे तो लाइफ पार्टनर बन जाएंगे, 7 साथ रहेंगे तो जीवन साथी बन जाएंगे, लाइफ पार्टनर बन जाएंगे, 7 फेरे खाएंगे तो 7। तो हम बात करें F7 की, F7 की। और F7 स्पेल चेक करने के लिए, स्पेल्ड यदि कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उसको चेक करने के लिए किसका F7 का प्रयोग किया जाता है। जब हम 7 साथ रहेंगे, जीवन साथी बन जाएंगे, तो बताओ सारी की सारी चेक हो जाएगा। जीवन साथी आपकी सारी खूबियों को चेक कर लेता है, सारी कमजोरियों को क्या कर लेता है, चेक कर लेता है। तो F7 यानी F7 7 साथ रहेंगे तो चेक हो जाएगा, यानी सारी खूबियां और कमजोरियां क्या हो जाएगी, चेक हो जाएगी। तो F7 का मतलब होता है 7 साथ, और 7 साथ रहेंगे सारी स्पेल्ड चेक हो जाएगी। बात कर लेते हैं F8 की। F8 देखो, 8 लिखते हैं तो अपन देख लो कि किस प्रकार अपन F8 को लिखते हैं। देखिए F8 जब है तो ये 8 इस प्रकार लिखते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है रिबूट में। किस में किया जाता है, रिबूट में किया जाता है। अब देखिए 8 को 8 ऐसा लिखा, ऐसा लिख के देखो, इसको 8 को ऐसा लिखो, तो देखो इसमें देखो ऐसा लिखोगे तो देखो रिबूट में ऐसा रहा है, डबल O, 2 O को जोड़ दो 8 बन जाएगा ना, 2 O को, तो इसको इस प्रकार लिख दिया तो ये हो गया रिबूट। तो रिबूट में देखो 8 जैसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, इसको ऐसा भी बना सकते हैं। तो रिबूट में किसका प्रयोग किया जाता है, F8 का प्रयोग रिबूट में किया जाता है। मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आसानी से 12 कीज याद रह जाए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। F9 9 का मतलब 9, 9 का मतलब 9 हमें नहीं चाहिए, 9 चाहिए आपको। कोई भी टेक्स्ट नहीं चाहिए तो उसको रिमूव कर दो, क्या कर दो, आपको नहीं चाहिए, 9 का मतलब नहीं चाहिए, नो। आप बोलते ना, आपको बोलते कोई खाना चाहिए, खाना की आप लंच लोगे डिनर लोगे, आप बोलते नो,
इट्स ओके। तो नो का मतलब क्या, नहीं चाहिए यानी उसको रिमूव कर दो। तो नो F9 का रिमूव करने के लिए, किसी भी सेलेक्ट टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए F9 यानी 9 नंबर की फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, या एरर फाइंड आउट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, एरर फाइंड आउट के लिए। बात कर लेते हैं F10 की। F10 अकेली कार्य नहीं करती, ये शिफ्ट के साथ कार्य करती है। यदि हम शिफ्ट के साथ, किसके साथ, यदि शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करते हैं, तो ये माउस के राइट क्लिक की तरह काम करती है। माउस में एक लेफ्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है, तो मैं माउस के राइट क्लिक की तरह काम करती है, माउस के राइट क्लिक की तरह। और माउस का राइट क्लिक जैसे अपन प्रेस करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि हम वो फाइल कितने MB की है, या उसकी कब, उसकी डेट क्या है, कि उसके साइज़ क्या है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं माउस के राइट क्लिक को करते हैं। तो F10 यदि शिफ्ट के साथ F10 को दबाएं तो ये माउस के राइट क्लिक की तरह कार्य करती है। अब आ जाते हैं F11 पे। F11 स्क्रीन को छोटी और बड़ी करने के लिए, यदि कोई स्क्रीन है उसको छोटी और बड़ी करने के लिए किसका, F11 का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति और खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति छोटा दिखाई दे रहा था लेकिन एक व्यक्ति और खड़ा हो गया तो ये बड़ा हो गया। तो स्क्रीन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, छोटा और बड़ा करने के लिए स्क्रीन को F11 का प्रयोग करते हैं। और लास्ट फंक्शन की F12, इसका प्रयोग सेव एज के रूप में करते हैं। ठीक है, सेव एज के रूप में F12 का प्रयोग करते हैं। तो ये 12 फंक्शन की है जिन्हें प्रोग्रामेबल की भी बोलते हैं, और उनका क्या क्या यूज़ है ये हमने देख लिया था। अब आगे चलते हैं, हमने इनके बारे में बात कर ली, ये आपकी फंक्शन की थी। तो अभी तक हमने क्या देखी है, एक तो फंक्शन की के बारे में जाना है, किसके बारे में जाना है, फंक्शन की के बारे में जाना है, जो 12 फंक्शन की होती है इनके बारे में आपने देख लिया। एक इसके बारे में देख लिया, एक आपने इनके बारे में देख लिया, ये देखिए ये आपकी अल्फ़ाबेट्स की थी, अल्फ़ाबेट्स की के बारे में देख लिया। ठीक है, एक आपने इनके बारे में देख लिया, ये आपकी न्यूमेरिक की थी, कौन सी की थी, न्यूमेरिक की के बारे में देख लिया। अब आगे चलते हैं और कौन कौन सी कीज होती है। तो देखिए, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये 3 कीज दिख गई आपको, ऑल्ट की, कंट्रोल की और शिफ्ट की। इन तीनों की को मिला के क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन तीनों की को मिला के बोलते हैं मॉडिफायर की। क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडिफायर की किसे, कौन कौन सी की को बोलते हैं, तो 3 की है, इनको सामूहिक रूप से मॉडिफायर की बोलते हैं। तो मॉडिफायर की में कौन सी की नहीं आती, शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल या टैब, तो टैब मॉडिफायर की में नहीं आती। तो मॉडिफायर की कौन सी 3 की से मिलकर बनी होती है, ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या इन्हें एक और बोलते हैं शॉर्ट की, क्या बोलते हैं, शॉर्ट कीज के नाम से भी जानते हैं। ऑल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल को सॉफ्ट कीज के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मॉडिफायर की में कौन कौन से आ गई, तो ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। याद कैसे रखोगे मॉडिफायर की में, तो देखिए अल्टो आती है, एक तो गाड़ी कौन सी आती है, अल्टो, एक आती है शिफ्ट, कौन सी आती है, शिफ्ट। ये लोग अल्टो और शिफ्ट को ज़्यादा लोग क्यों खरीदते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करने में आसान रहती है। तो अल्टो और शिफ्ट को ही लोग ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करने में आसान होती है और ये मॉडिफाई होती है, थोड़ी नई होती है, नया लुक होता है, तो मॉडिफाई लुक भी अच्छा होता है। तो ऐसे इन तीनों को बोलते हैं मॉडिफाई की। क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की। ये थोड़ी मॉडर्न डिज़ाइन की होती है, अल्टो और शिफ्ट, और कंट्रोल करने में आसान होती है। ठीक है, तो इन तीनों को बोलते हैं मॉडिफायर की। शायद अब आपको याद रह जाएगा। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट की किसकी बात कर लेते हैं, शिफ्ट की का कार्य क्या है। ठीक है, किसी भी अक्षर, यदि देखिए, यदि शिफ्ट के साथ यदि हम किसी अल्फाबेट्स को दबाते हैं, ए को दबाया, तो शिफ्ट के साथ यदि ए को दबाएंगे तो ये कैपिटल लेटर में आएगा, किस में आएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, यदि हम किसी भी अल्फाबेट्स को शिफ्ट के साथ, यदि किसी भी अल्फ़ाबेट एच, जे, के, किसी भी अल्फ़ाबेट्स को यदि प्रेस करते हैं, किसके साथ, शिफ्ट के साथ यदि अल्फ़ाबेट्स को प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। सर कैपिटल लिखने के लिए तो हम कैप्स लॉक का यूज़ कर सकते हैं, यदि किसी अल्फ़ाबेट को कैपिटल में लिखना है तो कैप्स लॉक्स भी यूज कर सकते हैं, कैप्स लॉक की का भी। लेकिन यदि कैप्स लॉक का यूज़ नहीं करना चाहते और शिफ्ट के साथ यदि किसी अल्फ़ाबेट को दबा रहे हो, ठीक है, शिफ्ट के साथ यदि किसी अल्फ़ाबेट को दबाओगे तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और क्या कार्य है शिफ्ट की का, यदि शिफ्ट की के साथ यदि नॉर्मल, यदि आप इनको न्यूमेरिक की को दबाओगे, नॉर्मल इनको दबाओगे तो ये न्यूमेरिक आएंगे 1 2 3 4 5, ये नॉर्मल आएंगे। लेकिन यदि आपको जैसे मान लीजिए हैज़ का साइन लिखना है, डॉलर का साइन लेना है, परसेंटेज का साइन लेना है, ठीक है, या @ का साइन लेना है, जो ऊपर लिखे हुए हैं देखो इस की में, ऊपर इस की में नीचे तो लिखे हुए न्यूमेरिक नंबर लिखे हुए हैं देखो। यदि इस की को सामने दबाओ तो पहले नंबर दबाए, आपको नंबर आएंगे। लेकिन आप ऊपर वाले चाहते हो, डॉलर लिखना, डॉलर का साइन चाहते हो, @ का साइन चाहते हो, ठीक है, या आप परसेंटेज का साइन, ये ऊपर वाले साइन चाहते हो, तो इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ इस कीज को दबाओगे। नॉर्मल इस की को दबाओगे तो
न्यूमेरिक की आएंगे, 1 2 3 4 आएंगे, लेकिन शिफ्ट के साथ इसको दबाओगे तो आप स्टार लगा सकते हो, हेज लगा सकते हो, ठीक है, डॉलर लगा सकते हो, परसेंटेज लगाते हो। तो ऊपर वाले की, इस की के ऊपर वाले साइन या संकेत आपको यदि यूज करने हैं तो उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा। तो ये शिफ्ट का दूसरा कार्य है। तो शिफ्ट के दो कार्य बता दिए। शिफ्ट के साथ अल्फाबेट को दबाओगे तो आपको कैपिटल में लिखा जाएगा। शिफ्ट के साथ यदि इन न्यूमेरिक की को दबाओगे तो ऊपर वाले साइन, इस की के ऊपर वाले साइन संकेत आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया शिफ्ट का कार्य। क्योंकि शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट को मॉडिफायर की बोलते हैं, तो इन तीनों को पढ़ना है, क्यों तीनों मॉडिफायर की है। तो शिफ्ट पढ़ लिया, अब देखते हैं कंट्रोल का। देखिए, कंट्रोल एक शॉर्टकट कीज है और इसका मुख्य रूप से उपयोग एमएस ऑफिस में होता है। कंट्रोल एक शॉर्टकट कीज है, इसका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ होता है? एमएस ऑफिस में होता है। कहाँ होता है बताओ? एमएस ऑफिस में इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है। और इसका प्रयोग किसी अन्य की के साथ विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल के साथ यदि अन्य कोई की दबाएंगे तो इसका कार्य कोई विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे कंट्रोल के साथ आप सी दबाओगे, कंट्रोल के साथ यदि सी प्रेस करते हैं तो इसका हो गया कॉपी, कंट्रोल प्लस सी, तो इसका प्रयोग होगा कॉपी करने में, कॉपी हो जाएगी। यदि कंट्रोल के साथ आप वी दबाओगे तो ये पेस्ट करने में, कॉपी करने के बाद क्या कर सकते हो आप? पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ यदि आप पी दबाते हो, कंट्रोल के साथ क्या दबाते हो? कंट्रोल के साथ यदि आप पी दबाते हो तो इसका प्रयोग हो जाएगा कंट्रोल के साथ पी दबाने से प्रिंट करने में, इसका हो जाएगा प्रिंट। प्रिंट देने के लिए कंट्रोल प्लस पी दबा सकते हो। कंट्रोल के साथ यदि एक्स दबाते हो, कंट्रोल के साथ एक्स दबाते हो तो कट करने के लिए, किसी को भी किसी भी चीज़ को अपन फाइल को कट करने के लिए। कंट्रोल के साथ एस दबाते हो तो सेव करने के लिए, क्या करने के लिए? सेव करने के लिए। कंट्रोल के साथ ए दबाते हो तो सिलेक्ट करने के लिए। तो इन सब का प्रयोग यदि कंट्रोल एक के साथ यदि अन्य की को दबाएंगे तो ये शॉर्टकट कीज के रूप में काम आएगी। किसके रूप में काम आएगी? शॉर्टकट कीज के रूप में काम आती है। तो कंट्रोल का प्रयोग एक शॉर्टकट कीज के रूप में किया जाता है और इसका मुख्य उपयोग कहाँ होता है? एमएस ऑफिस में। और इसमें से मॉडिफायर की 3 की होती है। कौन कौन सी की मॉडिफायर होती है? कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। तो हमने शिफ्ट की बात कर ली, कंट्रोल की, अब बात करते हैं ऑल्ट। ऑल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल्ट की फुल फॉर्म है अल्टरनेट की, अल्टरनेटिव की। यानी ये अल्टरनेट है किसका? यदि माउस नहीं चल रहा है, माउस खराब हो गया, तो जिस प्रकार माउस काम करता है वो सेम काम कौन करती है? ऑल्ट की करती है। इसका मतलब ये माउस का अल्टरनेट है, तो इसे अल्टरनेटिव की भी बोलते हैं। तो अल्टरनेटिव की कौन सी? माउस का अल्टरनेट की तरह कार्य कौन करती है? तो अल्टरनेटिव की करती है। तो ऑल्ट का काम हो गया माउस की तरह कार्य करती है और ऑल्ट की फुल फॉर्म होगी अल्टरनेटिव की। तो ये तीनों की मॉडिफायर की कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉडिफायर की। आगे चलते हैं, कीबोर्ड में कौन कौन सी होती है। अब टॉगल की जानते हो? कैप्स लॉक और नम लॉक, कैप्स लॉक और नम लॉक। इसमें नम लॉक दूसरा देखते हैं। ये तो हो गया आपका कैप्स लॉक, ये आपका कौन सा हो गया? कैप्स लॉक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका नम लॉक। कैप्स लॉक तो हो गया और यहाँ पे मिलेगा आपको नम लॉक। तो कैप्स लॉक और नम लॉक का प्रयोग, कैप्स लॉक और ये आपका हो गया नम लॉक, ठीक है। तो कैप्स लॉक और नम लॉक इन दोनों की को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? टॉगल की बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मॉडिफायर की में 3 की आती है, तो टॉगल कीज में कितनी आती है? 2 की आती है। इन दोनों की को मिला के क्या बोलते हैं? टॉगल की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। तो कैप्स लॉक और नम लॉक, कैप्स लॉक और नम लॉक की को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? दोनों को मिला के टॉगल कीज बोलते हैं। ये जान के, ये कैप्स लॉक है और ये नम लॉक है। अब देख लेते हैं कैप्स लॉक का कार्य क्या होता है। अब देखिए, यदि आप कैप्स लॉक प्रेस करते हो, कैप्स लॉक प्रेस करते हो, जैसे आप कैप्स लॉक प्रेस करते हो तो ये जितने भी अल्फाबेट्स लेटर हैं इनको आप कैपिटल में लिखोगे। और यदि मान लीजिए कैप्स लॉक को वापस पुनः प्रेस करते हो, यदि कैप्स लॉक जैसे आपने प्रेस की, ठीक है, दबाया, ठीक है, तो ये सारे कैपिटल वर्ड में लिखे जाएंगे। और वापस एक बार कैप्स लॉक को पुनः दबाओगे, ठीक है, तो कैप्स लॉक को पुनः दबाओगे तो वापस स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो यदि हम स्मॉल लेटर में टाइपिंग कर रहे हैं और आपको कैपिटल लेटर में चाहिए तो कैप्स लॉक दबा दीजिए। तो कैप्स लॉक दबाने से कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, लेकिन वापस एक कैप्स लॉक को प्रेस करोगे तो वापस स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। तो कैप्स लॉक ऑन करोगे तो कैपिटल लेटर, कैप्स लॉक ऑफ करोगे तो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ये ध्यान रखें कैप्स लॉक का कार्य। सर नम लॉक का कार्य क्या है? नम लॉक क्या कार्य करती है? तो नम लॉक की तरह यदि नम लॉक को यदि ऑन करेंगे तो हम ये 0 से 9 जो आपके न्यूमेरिक है इनको टाइप कर सकते हैं। यदि आपको 0 से 9 लिखना है, कहीं भी लिखना है, तो आप नम लॉक को प्रेस कर दीजिए, तो नम लॉक को ओके हो जाएगा। नम लॉक को ओके करते हैं हम न्यूमेरिक में टाइप कर सकते हैं, और नम लॉक यदि ऑफ कर देंगे तो हम न्यूमेरिक में टाइप नहीं कर सकते। तो न्यूमेरिक टाइप करने के लिए हम नम लॉक को ऑन करते हैं, और यदि नम को ऑफ कर देते हैं तो न्यूमेरिक टाइप नहीं होता। तो ये ध्यान रखें। तो नम लॉक और कैप्स लॉक इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को टॉगल कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉगल कीज बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब
कीबोर्ड में आपकी जो नेक्स्ट की आती है उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलते तो अपन देखते हैं एंटर की। कौन सी की? एंटर की। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही, देखिए ये है आपकी एंटर की। कौन सी की है? एंटर की। ये सेम ओके की तरह कार्य करती है। आप ओके बटन, यानी यदि किसी भी चीज़ को ओके बटन प्रेस करते हैं, यदि ओके बटन प्रेस करते हैं, उसी तरह कौन काम करती है? एंटर की काम करती है। तो ये कीबोर्ड की सबसे मुख्य की है। कीबोर्ड की मुख्य की कौन सी? एंटर की है। और ये ओके बटन का एक वैकल्प है, ओके बटन का एक वैकल्पिक की तरह कार्य करती है। तो ओके बटन के विकल्प के रूप में कौन सी की काम करती है? तो एंटर की कार्य करती है। कौन सी करती है? एंटर की। अब बात कर लेते हैं एस्केप की। यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड में दिखाई दे रही है एस्केप की। कौन सी दिखाई दे रही है? एस्केप की। इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त करने और बीच में रोकने के लिए। यदि आप किसी भी कार्य को समाप्त करने चाहते हो, किसी भी कार्य को समाप्त करने या बीच में रोकने के लिए, किसी भी कार्य को समाप्त करने या बीच में रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एस्केप की का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एस्केप की का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि आप इसको कंट्रोल के साथ प्रेस करते हो, यदि कंट्रोल के साथ एस्केप की को प्रयोग यदि प्रेस करते हो तो स्टार्ट मेन्यू खुलता है। इसे क्या खुलता है बताओ? स्टार्ट मेन्यू। तो स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए हम कंट्रोल के साथ एस्केप की का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट की आपकी जो कीबोर्ड में है वह है बैक स्पेस। ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ये बैक स्पेस की। कौन सी है? बैक स्पेस की। इसका प्रयोग देखो, डिलीट और बैक स्पेस में थोड़ा अंतर है। बैक स्पेस, जब बैक स्पेस ये कुछ लिखे हुए हैं, मान लीजिए ABCDE इस प्रकार लिखा हुआ है, तो बैक स्पेस की हम जैसे दबाएंगे तो ये दाएं से बाएं की ओर, ये दायां है आपका, ये दायां है राइट, और ये आपका लेफ्ट बायां, तो दाएं से बाएं, ठीक है। यदि आपको दाएं से बाएं की ओर यदि आपको रफ करता है या डिलीट करते हुए जाना है तो इसके लिए बैक स्पेस की दबाना है। बैक स्पेस यानी दाएं से किस ओर? बाएं की ओर, ठीक है, डिलीट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि डाटा को दाएं से बाएं की ओर डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर होगा बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्पेस बार की। ये देखो, ये जो की दिखाई दे रही है ये स्पेस बार की है और ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? ऑप्शन आ जाएगा बैक स्पेस की, एंटर की, शिफ्ट की या स्पेस बार की। तो देखिए, बैक स्पेस की, एंटर की, शिफ्ट की और स्पेस बार की, तो इनमें सबसे बड़ी की कौन सी दिख रही है आपको? देखो, स्पेस बार की। तो ये पूरे कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है। तो कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? स्पेस बार की होती है। कौन सी होती है? स्पेस बार की होती है, जो कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। और इसका नाम ही स्पेस देने के लिए, इसका प्रयोग दो शब्दों के बीच स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं। यदि आपको स्पेस देना है तो आप जितना स्पेस देना चाहते हो उसको आप क्लिक कर सकते हो, उतनी बार क्लिक कर सकते हो उसको, स्पेस की को। एक होती है आपकी डिलीट की। कौन सी की है? डिलीट की। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है आपकी डिलीट की, ये डिलीट की आपकी, ठीक है, डिलीट की। तो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना, कंप्यूटर की मेमोरी से या स्क्रीन से कोई सूचना आपको डिलीट करनी है, हटानी है, तो उसके लिए डिलीट की का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी कर्सर कंट्रोल की। कर्सर को कंट्रोल, वैसे इन्हें नेविगेशन की बोलते हैं। ये एरो की है ना, एरो की दिखाई दे रही है कि आप ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, ठीक है, राइट जा सकते हो, लेफ्ट, ये एरो की बोलते हैं या इन्हें बोलते हैं नेविगेशन की। तो याद रखें, इन्हें एरो की भी बोलते हैं या नेविगेशन की भी बोलते हैं, ये ध्यान रखें, एरो की या नेविगेशन की, ठीक है। और ये कर्सर को कंट्रोल करती है, तो कर्सर कंट्रोल की भी बोलते हैं। कर्सर कंट्रोल की में कौन कौन सी आती है? तो देखिए, एक तो इन्हें कर्सर कंट्रोल की, कर्सर को कंट्रोल करने वाली की में आती है एक तो नेविगेशन की, जिन्हें एरो की भी बोलते हैं, एरो, जहाँ एरो का निशान बना हुआ है। एक देखो यहाँ पे देखो होम, यहाँ लिखा हुआ होम, यहाँ लिखा है एंड, यहाँ पेज अप और पेज डाउन, ठीक है। यदि आपको किसी भी फाइल के होम पे जाना है, ठीक है, तो होम की, और यदि लास्ट में जाना है तो एंड में जाना तो एंड की। यदि ऊपर जाना है, ठीक है, फाइल ये पेज के बॉटम में जाना, ऊपर टॉप पे जाना है तो पेज अप, और बॉटम में जाना है तो पेज डाउन, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया होम की, ये हो गया एंड की, पेज अप, देखो नाम से होम पे जाना है, एंड पे जाना, पेज अप यानी ऊपर, पेज डाउन, ठीक है। तो ये जो की होती है एक तो इन्हें, और ये होती है जो एरो की यानी नेविगेशन की, इन दोनों की को सम्मिलित रूप से बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की। क्या बोलते हैं? कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल की। तो कर्सर कंट्रोल की में एक तो कौन आती है? होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन और एरो की, जिन्हें नेविगेशन की भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हें कर्सर कंट्रोल की कहा जाता है। एक होती है विंडोज की, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये आपकी विंडोज की है। कौन सी की है? विंडोज की। यहाँ देख सकते हो ये आपकी विंडोज की है, और इसको अपन प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं। विंडोज की को प्रेस करने से हम स्टार्ट मेन्यू को खोलते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए विंडोज की का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विंडोज की। और एक होती है आपकी टैब की। कौन सी होती है? टैब की। और टैब की दबाने से कर्सर एक साथ 5 स्थान आगे चल जाता है।
कर्सर एक साथ 5 स्थान आगे चला जाता है टैब की दबाने से। और यदि इसको शिफ्ट के साथ वापस टैब दबाएंगे, शिफ्ट के साथ वापस टैब को दबाएंगे तो ये 5 स्थान पीछे आ जाता है। यदि टैब की दबाते हैं तो ये कर्सर 5 स्थान आगे चला जाता है, लेकिन शिफ्ट के साथ वापस टैब को दबाते हैं तो ये 5 स्थान वापस पीछे आ जाता है। तो ये सभी की थी जिनके बारे में अपन ने देखा कीबोर्ड की। आज अपन ने कीबोर्ड की कौन कौन सी की है, उनका क्या कार्य होता है, उनको अपन ने डिटेल से अध्ययन किया। टॉगल की क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मॉडिफायर की क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपने यहाँ पे देखे हैं। अब अपन थ्योरी के बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं। ये तो अपन ने देखा, अब एक बार थ्योरी के बारे में, ताकि आप यहाँ से नोट्स भी बना सको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आराम से यहाँ से नोट्स बना सकते हो। तो थ्योरी के बारे में भी देख लेते हैं। तो इनपुट क्या होती है, जिनके माध्यम से हम डाटा या सूचना को कंप्यूटर में एंटर करते हैं या कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। और इनपुट, आउटपुट और ये मेमोरी, ये सारे हार्डवेयर में आते हैं। ठीक है, प्रमुख इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हमने देखी कीबोर्ड के बारे में। इसका प्रयोग कंप्यूटर को अल्फाबेट हो यानी ABCD हो या अंक हो जैसे 0 से 9 तक हो, उसको कंप्यूटर में डाटा और सूचना को अल्फाबेट्स के रूप में और न्यूमेरिक के रूप में, ठीक है, भेजने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। टाइपराइटर की तरह दिखता है कीबोर्ड। किसकी तरह दिखता है, टाइपराइटर की तरह ही दिखता है, लेकिन टाइपराइटर्स के अलावा भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज होती है, जैसे हमने बात की ऑल्ट की, शिफ्ट की और कंट्रोल कीज होती है। टाइपराइटर का विकास सबसे पहले 1868 में क्रिस्टोफर सोल्स के द्वारा किया गया था और इनके अन्य सहयोगी थे कार्लोस ग्लूड और सैमुअल्स डब्ल्यू। ये सब मैं आपको समझा चुका हूं विद आपको कीबोर्ड का इमेज दिखा के। अब तो सिर्फ आपको थ्योरी पढ़नी है ताकि आपको अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी तक हमने देखा, अब अपन इसको थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्वाड्रिक कीबोर्ड में यहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन भी कहां से बनते हैं। क्वाड्रिक कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, 104 की होती है। अन्य कीबोर्ड भी होते हैं जैसे डॉर की, एजर्टी, अन्य कीबोर्ड भी होते हैं जैसे क्वाड्रिक की तरह होते हैं। कीबोर्ड की प्रमुख की कौन सी, कीबोर्ड में हमने कहा कीबोर्ड में आप तो ए से लेके जेड तक होती है, उनमें बोलते हैं अल्फाबेट की। 0 से लेके 9 तक होती है, उन्हें बोलते हैं न्यूमेरिक कीज। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीज। फंक्शन की कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फंक्शन की कितनी होती है, 12 होती है। ये एग्जाम में पूछेंगे फंक्शन की कितनी होती है, 12। इन्हें प्रोग्रामेबल की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल की भी बोलते हैं। ठीक है, किसी विशेष कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए F1 हेल्प के लिए, ठीक है, हेल्प करने के लिए एक बंदा आपको लाइफ में हमेशा चाहिए, जैसे लाइफ पार्टनर होता है। F2 का मतलब 2, तो आपका मतलब 2 नाम है, इसका मतलब आपने नाम अपना चेंज कर लिया रीनेम के लिए। 3 लोग आपको ढूंढ रहे थे तो F3 का प्रयोग सर्च करने के लिए। F4 अकेली काम नहीं करती है, ऑल्ट के साथ कार्य करती है। ऑल्ट के साथ F4 को प्रेस करते हैं तो करंट पेज को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। F5 मैंने कहा सुबह 5 बजे उठोगे तो माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। सुबह 5 बजे उठोगे माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, या अपडेट करने के लिए, रिफ्रेश और अपडेट करने। F6 जब छक्का लगता है तो आपको तो ग्राउंड में बहुत तेज वॉल्यूम होती है, तो F6 का प्रयोग वॉल्यूम को कम और ज्यादा करने के लिए या URL के लिए। F7 जीवन 7 का साथ जीवन साथी जीवन भर साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको स्पेल चेक कर लेंगे, एक दूसरे की खूबियां और कमियां चेक कर लेंगे, तो स्पेल चेक करने के साथ। F8 में देखो इस प्रकार 8 लिखो, ठीक है। तो 8 का मतलब रिबूट करने के लिए, रिबूट में इस प्रकार का 8 लिखा होता है, तो 8 का मतलब रिबूट करने के लिए। F9 का मतलब नो हमें नहीं चाहिए तो रिमूव कर दो, नहीं चाहिए तो बताओ। F9 का प्रयोग किसी भी सिलेक्ट टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए या एरर फाइंड आउट के लिए। F10 अकेले कार्य नहीं करती, ये शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करते तो ये माउस के राइट क्लिक की तरह कार्य करती है। आगे जाके पढ़ेंगे माउस क्या होता है। F11 स्क्रीन को छोटी और बड़ी करने के लिए F11 का प्रयोग किया जाता है। F12 सेव एज के रूप में कार्य करती है। मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है, तो ऑल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल। हम अल्टो गाड़ी और शिफ्ट क्यों लेते हैं, ताकि आसानी से वो कंट्रोल हो जाती है, और मॉडिफाई भी होती है। ठीक है, तो मॉडिफायर की में ऑल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल की आती है, जिन्हें शॉर्ट कीज भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है मॉडिफायर में कौन सी की आती है और कौन सी नहीं आती। 3 है, चौथा को शिफ्ट देके पूछ लेंगे। शिफ्ट की का कार्य होता है, शिफ्ट की के 2 कार्य होते हैं। शिफ्ट के साथ यदि किसी भी अल्फाबेट को दबाएंगे तो एक तो उसे कैपिटल में लिखा जा सकता है, और शिफ्ट के साथ यदि न्यूमेरिक वाले की दबाएंगे तो उसके ऊपर जो संकेत लिखे हैं, ठीक है, डॉलर जैसे हेज या @ उनका साइन का अपन यूज उनको टाइप कर सकते हैं शिफ्ट के साथ प्रेस करने से। एक होती है आपकी कंट्रोल की। नेक्स्ट कौन सी है आपकी, कंट्रोल की। तो कंट्रोल की एक शॉर्टकट की है, आपको पता है कंट्रोल की शॉर्टकट जिसका उपयोग MS ऑफिस में किया जाता है। अन्य की के साथ किसी विशेष कार्य करने के लिए करते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ C दबाओगे तो कॉपी करने के लिए, कंट्रोल के साथ V दबाओगे तो पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल के साथ P दबाओगे तो प्रिंट करने के लिए, X दबाओगे कंट्रोल के साथ तो कट करने के लिए, कंट्रोल के साथ S तो सेव करने के लिए। यानी शॉर्ट कीज के रूप में मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होती है आपकी अल्ट की। ऑल्ट की को बोलते हैं अल्टरनेट की। ऑल्ट की फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिव की।
अल्टरनेटिव की है। इसकी ये सेम माउस की अल्टरनेट की तरह काम करती है। जैसे माउस काम करता है उसी तरह ऑल्ट की काम करती है, तो ये माउस का अल्टरनेट है, इसलिए ऑल्ट की भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टॉगल की। जैसे मॉडिफायर की में 3 की आती है, ऑल्ट की आती है, शिफ्ट की आती है और हमने देखा कंट्रोल की आती है। इसी प्रकार टॉगल की किससे मिलती है? टॉगल की में 2 की आती है, कैप्स लॉक और नम लॉक। कैप्स लॉक और नम लॉक ये टॉगल कीज में आती है। कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो हम कैपिटल वर्ड अल्फाबेट को कैपिटल में लिख पाएंगे और कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसी प्रकार नम लॉक को ऑन करेंगे तो न्यूमेरिक टाइप हो जाएंगे और नम लॉक को ऑफ करेंगे तो न्यूमेरिक टाइप नहीं होंगे। और कैप्स लॉक और नम लॉक इन दोनों को टॉगल की बोलते हैं और इन दोनों की का उपयोग फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑन करेंगे तो कैपिटल हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो स्मॉल हो जाएंगे, तो किसी फंक्शन को ऑन और ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एस्केप की। किसी भी कार्य को बीच में रोकने समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एस्केप की का प्रयोग करते हैं। लेकिन कंट्रोल के साथ एस्केप दबाते हैं तो स्टार्ट मेन्यू खुलता है। क्या खुलता है? स्टार्ट मेन्यू खुलता है। बैक स्पेस, डिलीट और बैक स्पेस में अंतर था। डिलीट में सारा डिलीट हो जाता है, बैक स्पेस में एक एक वर्ड को अपन डिलीट कर सकते हैं, वो भी दाएं से बाएं की ओर डिलीट कर सकते हैं। तो दाएं से बाएं की ओर डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपकी स्पेस बार। कौन सी बताओ? स्पेस बार स्पेस देने के लिए करते हैं और ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। 2 शब्दों के बीच स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डिलीट की। तो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना को या स्क्रीन से जो अक्षर है उसको डिलीट करने के लिए डिलीट की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की में 2 की आती है, एक तो एरो की आती है और एक होम एंड पेज अप और पेज डाउन। इन सबको मिला के हम बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की। एरो की जिसमें हम अप डाउन राइट लेफ्ट जा सकते हैं, उन्हें नेविगेशन की भी बोलते हैं एरो की को। और होम से अपन किस तरह कर्सर को डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में ले जा सकते हैं, एंड में ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे ले जा सकते हैं। और विंडोज़ की अपन प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू पे जा सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू खुलता है। और टैब की दबाते हैं तो कर्सर को एक साथ कर्सर 5 स्थान आगे चला जाता है, लेकिन शिफ्ट के साथ टैब को दबाते हैं तो वो 5 स्थान वापस पीछे आ जाता है। तो आज अपने कीबोर्ड के बारे में बात की है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। बाकी इनपुट डिवाइस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। यदि दोस्तों लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा तो फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।